I thank God for the words given in the church. मैं परमेश्वर के शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ। So I always want to be the part of the church where God building. तो God is मैं building the church. हमेशा ऐसे कलीसिया का भाग रहना चाहता हूँ जहाँ पे परमेश्वर कलीसिया को बांध रहा है। No man can take any glory कोई भी व्यक्ति वहाँ पर महिमा अपनी ओर नहीं ले सकता, because he only given his shed his blood and purchase us. क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद से अपने लहू को बहा के हमें खरीदा है। So we read the words like that we should be a violent so that we can enter in the kingdom of God. तो हम लोग जैसे शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं कि हमें बलवान रहना है ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सके। So which means what I immediately thought that the Israelites. I thought of this. Yeah. तो जब मैंने ये सुना तो मैंने यहूदियों के बारे में सोचा। So we can read in the Joshua हम लोग यहोशू में जाएंगे, chapter 13. यहोशू में जाएंगे चैप्टर 13, Yeah, Joshua चैप्टर 13, yeah, यहोशू चैप्टर 13 verse 1. वाक्य 1। यहोशू चैप्टर 13 वाक्य 1। Now Joshua was told and advanced in years when the Lord said to him, "You are old and advanced in years, and very much of land remains to be possessed." यहोशू बड़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बड़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गया है। So God helped them, but we should fight. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करता है लेकिन हमें भी लड़ना है। So then only we can enter in the land of the promised land. तभी ही हम लोग जो वादा ज़मीन है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। God already promised. परमेश्वर ने पहले से ही वादा दिया है। So likewise we are getting our sins are forgiven. It is a free of cost. तो हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे जो पाप है वो माफ़ किए गए हैं, तो वो मुफ्त में माफ़ किए गए हैं। But if you need to enter in the kingdom of God, we have to forcing, then only we can go into the kingdom of God. लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो हमें खुद से बलवान होकर जोर देकर कोशिश करनी है, तभी हम लोग घुस सकते हैं। So we read Moses. He created another generation to lead. He created another leader to lead the another generation. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मूसा ने एक अगुआ को तैयार किया था जो अगली पीढ़ी को आगे लेकर जा सकता है। So he made Joshua as the next leader. तो उसने फिर यहोशू जो था उसको दूसरा अगुआ बनाया, अगला अगुआ। But in Joshua life he did not create another generation, another leader to lead the Israelites. लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहोशू के जो जीवन में वो और एक अगुआ को तैयार नहीं कर पाया ताकि उसके बाद की पीढ़ी की अगुवाई वो कर सके। It is the lack in that period. तो वो एक कमी थी वो समय की। So because of that we can read in that Joshua 15 verse 63. तो यहोशू 15 में जाएंगे, यहोशू 15 उसमें वाक्य 63। It is we are reading about the Judah, the tribe of Judah. तो यहाँ पे जूडा का जो ट्राइब है उसके अंदर लोग पढ़ते हैं। But the tribe of Judah could not drive out the Jebusites who lived in the city of Jerusalem. So the Jebusites live there among the people of Judah to this day. यहोशू चैप्टर 15 वाक्य 63। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। So God given promise you have to destroy completely. तो उस समय यहोवा ने यहूदियों को एक आदेश दिया था कि तुम्हें ये जो यबूसियों है उनको पूरी तरीके से उनका नाश करना है। But here mention is they are not overcome there. लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो यहूदी थे वो लोग जय नहीं ठहरे। So there is a lack. तो यहाँ पे कमी थी। They are not believing the word of God. वो लोग परमेश्वर का जो शब्द है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। And also we can read in Joshua 16 verse 10. फिर हम लोग यहोशू चैप्टर 16 में जाएंगे वाक्य 10। यहोशू 16 उसमें वाक्य 10। They did not drive the Canaanites out of Hazor. However, so the people of Hazor live as slaves among the people of Abraham to this day. परंतु जो कनानी गेजरे में बसे थे उनको एप्रोमियों ने वहाँ से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। So earlier verse we read they are not able to drive out them. तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये जो यबूसिया थे उनको निकाल नहीं पाए। But here we reading they did not drive out the Canaanites. लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने निकाला ही नहीं।
because they are getting some benefit out of them. क्योंकि यहाँ पे उनको उन व्यक्तियों से कुछ लाभ मिल रहा है। So they are slaves, they will help us. तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे दास बन के रहेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी इसमें। So in our Christian life also, we are getting so many benefits through the some of the way. तो इसलिए हमारे ईसाई जीवन में भी हम लोग कई बार देखते हैं कि हमें कोई सांसारिक रूप में कोई चीज़ से कोई लाभ मिल रहा है। So brother Vincent also told, so if you grown in the Christian life, you should not ask whether is sin or not sin. You should ask whether will of God or not. तो जैसे ब्रदर विंसेंट ने एक बार बोला था कि अगर तुम मसीह जीवन में सही रीति से ऊपर बढ़ रहे हो तो तुम्हारा सवाल ये नहीं रहेगा कि क्या ये पाप है या नहीं, तुम्हारा सवाल ये रहेगा कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। So based on your question, whether you are grown in the spirit in the life of other, you are not. तो तुम्हारे सवाल से ही पता चलता है कि तुम प्रभु यीशु के जीवन में कितने बढ़ रहे हो। So we can read several verses like that. They are not able to drive out them. तो हम लोग कई सारे ऐसे वचन पढ़ते हैं जहाँ पे वो लोग दूसरों को निकाल नहीं पा रहे हैं। So now they are creating problem for them. तो यहाँ पे ये लोग खुद के लिए समस्या खड़े कर रहे हैं। So we can read in the Judges 1 and 2. तो हम लोग न्यायों की किताब में पढ़ते हैं 1 और 2। So because of them, they are worship their God. कि इनके वजह से ये जो रह गए थे लोग, उनकी वजह से यहूदी भी उनके भगवानों की पूजा करने लगे थे। So God punishes them. और फिर यहोवा जो है वो फिर यहूदियों को दंड देता है। So it was very bad things for them. तो ये उनके लिए बहुत ही बुरा हुआ। So because of that, they suffered a lot. और इसके वजह से उन्होंने बहुत परेशानी उठाई। So even in our Christian life, we should violent. Then only we can enter into the kingdom of God. तो हमारे मसीह जीवन में भी हमें बहुत ही जोर देना है, बलवान रहना है, तभी हम लोग उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। So I read the verse from Judges. तो न्यायों की किताब में मैं जाता हूँ। We read about Samson. न्यायों में हम लोग शमशन के बारे में पढ़ते हैं। So God especially he given so many power to him so that he delivered from Midianites. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शमशन को बहुत ही अद्भुत शक्ति और सामर्थ दिया था ताकि वो मिडियनाइट जो था उनके चंगुल से निकल पाया। But here he forget whatever the task assigned to him. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो भूल जाता है कि वो कौन सा वो काम था जो उसको दिया गया था। He was doing adultery and like that. वो व्यभिचार का जीवन जी रहा था। Because of that, he was thinking God with him, but he never realized God already out from him. तो वो उस समय सोचता था कि परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन वो उसको ये पता नहीं चल रहा था कि परमेश्वर उससे दूर हो चुका है। We read Judges 16 verse 20. तो न्यायों 16 में वाक्य 20 में हम लोग देखते हैं, न्यायों 16 वाक्य 20। Then she cried out, Samson, the Philistines have come to capture you. When he woke up, he thought, I will do as before and shake myself free. But he did not realize the Lord had left him. न्यायों 16 उसमें वाक्य 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। We call this a spiritual leprosy. स्पिरिचुअल लेप्रेसी। तो इसको हम लोग आत्मिक रूप से कूड़ की बीमारी बोलते हैं। This is very bad even compared with our physical leprosy. तो ये कोई शारीरिक बीमारी से भी बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। He never realized God already left from him. क्योंकि वो जान नहीं पाया कि परमेश्वर पहले से ही उसको छोड़कर जा चुका है। So even we are living in the Christian life. तो उस तरीके से हम लोग भी हमारे ईसाई जीवन जी सकते हैं। Whether we can realize whether God with us or not with us. लेकिन क्या हम लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं? If we don't have the sense, which means you are in the under spiritual leprosy. अगर हमें हमारे पाप का एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग आत्मिक तरीके से बीमार हैं। We know about the leprosy. If you have a leprosy, whatever, even if you cut it, you will not get any pain. तो हम लोग वो बीमारी से वाकिफ़ है, आई थिंक लेप्रेसी, जिससे अगर तुम्हारी त्वचा पे अगर वो बीमारी आ जाती है तो भले कोई तुम्हें छुएगा या मारेगा, तुम्हें उसमें कोई एहसास नहीं होएगा। Even we have heard that David cut this the bedsheet of Saul. हम लोग वहाँ पे कहानी पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद ने शॉल का एक कपड़े का एक थोड़ा सा भाग फाड़ा था। So but he was more disturbed because of this. लेकिन वो छोटा चीज़ करके भी दाऊद बहुत ही परेशान हो गया था। So that because he was very sensed in the sin that time. क्योंकि वो बहुत ही
सहनशीलता उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी उसके पाप के प्रति। Likewise, we hear that in airplane that the peoples asked them to drink. The peoples? The workers asked one person asked why you are not drinking. ड्रिंकिंग। Yeah. तो हम लोग देखते हैं कि एक कहानी था जहाँ पे प्लेन पे कोई व्यक्ति जा रहा था, तो वहाँ पे प्लेन के जो लोग थे उन्होंने उसे पूछा कि तुम पी क्यों नहीं रहे हो। The person asked again to him, why you are not drinking? तो वो व्यक्ति ने फिर से वो दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम पी क्यों नहीं रहे हो। No, he told, I am in the duty. तो उसने बोला कि मैं ड्यूटी में हूँ। Same as he told, I am also in the duty of Christian life. तो उसने फिर बोला कि मैं भी उसी तरीके से ईसाई जीवन की ड्यूटी कर रहा हूँ। This is a 24/7. तो ये एक 24 घंटे 7 दिन का ड्यूटी है। So we cannot realize just 2 hours we will come out from the cross and we can live as whatever we want. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब चाहूँ तभी क्रूस के जीवन से बाहर आकर फिर जैसे मैं चाहता हूँ वैसे जीऊँ। The same temptation for God, Jesus also. और यही जो लुभावना था वो प्रभु यीशु के सामने भी आया था। Satan tempting from the people. तो वहाँ पे शैतान जो था वो उसको लोगों के जरिए लुभा रहा था। If you are really the son of God, come out from the cross. तो वहाँ पे शैतान उसको बोलता है कि अगर तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो वो क्रूस से नीचे उतर जाओ। The same question asking every one of the Christian, come out from the cross. तो ये जो प्रश्न है, ये जो लुभावना है, वो शैतान हर एक परमेश्वर के बच्चे के सामने डालता है कि तुम क्रूस से बाहर आ जाओ। So, but we should fight every day. लेकिन हमें हर रोज ये लड़ाई लड़नी है। We cannot think just 1 hour we can live whatever we want. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं 1 घंटा जैसे मैं चाहता हूँ वैसे जी लूंगा। It will make us spiritual lepers. वो हमें आत्मिक रूप से एक बीमार बना सकती है। Now we think we are in the last minute. The world is very evil. So we cannot live as the earlier the saint lived. तो हम लोग सोचते हैं कि आज की दुनिया बहुत ही दुष्ट हो गई है, पहले के जो धार्मिक लोग थे, पहले के जो प्रेरित थे, उस हिसाब से हम लोग नहीं जी सकते। We cannot give any excuse like that. हम लोग ऐसा कोई भी बहाना नहीं दे सकते। That why the God word given like that. इसलिए परमेश्वर के शब्द इस तरीके से दिए गए हैं। Wherever the sins increased, जहाँ कहीं भी पाप जो है वो बढ़ता है, the grace increased abundantly more. तो वहाँ पे जो अनुग्रह है वो और भी बहुतायत में बढ़ता है। So not increase the same level. और The grace is not increase same level. तो हम लोग देखते हैं कि अनुग्रह जो है वो पाप के समान नहीं बढ़ता, It is increased abundantly more. वो पाप से भी ज्यादा होके बढ़ता है। So we cannot give. We are living in the evil world. तो हम लोग कभी भी ये बहाना नहीं दे सकते कि हम लोग एक दुष्ट दुनिया में जी रहे हैं। So same wise, brother Victor told one the example for that. तो उसी तरीके से ब्रदर विक्टर ने एक उदाहरण दिया था। So we know the fire baptism is very important for us. What baptism of fire? तो हम लोग सुनते हैं कि बपतिस्मा जो है आग का, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, पवित्र आत्मा का। So one people asking like that. तो कि एक व्यक्ति इस तरीके से पूछ रहा था। So if you need the baptism of fire, you need you should have a desperate need. You should understand. This is a very desperate need for us. तो उस समय वो व्यक्ति ने उसको ऐसा उत्तर दिया कि अगर तुम्हें आग का बपतिस्मा चाहिए तो तुम्हें उसको बहुत ही उसके लिए बहुत ही संघर्ष करना है और ये समझना है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। He explained like this. उसने इस तरीके से उसको बताया। So one man had a child. He had a child. One man had a एक child. हाथ में उसके बच्चा था एक, He was suffering. और वो बहुत ही दुख के जरिए जा रहा था। The doctor is telling, if you are not purchasing this medicine within half an hour, your child will die. तो वो जो बच्चा था बहुत ही बीमार था और वो डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर तुम 1 घंटे में इसका दवाई नहीं लोगे तो फिर ये बच्चा मर जाएगा। So the father is going outside and he is asking some medical shop. तो वो जो पिता था वो बाहर जाके फिर दुकानों से मांग रहा था दवाई, या दवाई को ढूंढ रहा था। So but he is trying very the level first. और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। So he is asking one shop, but it is not. Then he is asking so many shop and he is finding and getting into the hospital. तो वो एक दुकान में जा रहा था, दूसरे दुकान में जा रहा था, जहाँ पे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ढूंढते ही जा रहा था, वापस अस्पताल की ओर भी जा रहा था। We are realized that the medicine is very important, so we should bring within the time limit. तो हम लोग ये सब चीज़ों में समझ जाते हैं कि दवाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो उसको सही समय में हमें प्राप्त करके लेना है। What if the father says like that? इस तरीके से अगर पिता कहेंगे तो क्या होगा? I asked one medical shop.
मैंने एक मेडिकल शॉप में जाके पूछा, whatever you written in the medical shop, I only asked that the same medical shop only. जहाँ पे तुमने जो अस्पताल में तुमने मुझे दवाई लिख के दिया, मैं उसी अस्पताल के मेडिकल शॉप में जाके मैंने वो दवाई के बारे में पूछा। But they told the medicine is not available. फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो दवाई है यहाँ पे नहीं है। So he immediately came to the doctor. तो वो वापस फिर डॉक्टर के पास चला गया। The doctor will really your son is going to die within half an hour if you are not bring what you are telling that the medicine is not available. You search all the shop wherever there in the city. तो उस समय वो जो डॉक्टर है वो पिता को बोलेगा कि तुम कैसे पिता हो, अगर एक जगह पे तुम्हें दवाई नहीं मिल रहा है, तुम्हारा बच्चा मर रहा है, तुम वापस मेरे पास कैसे आ गए? तुम जाके पूरे शहर में जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे जाके ढूंढो। Same wise we should ask the God for the fire baptism. उसी तरीके से हमें परमेश्वर से वे आग का बपतिस्मा मांगना है। I asked one day. मैंने एक दिन पूछा, I did not get. मुझे नहीं मिला। So what I can do? तो मैं फिर क्या करूं? So we cannot say this excuse. तो हमें इस तरीके से बहाने नहीं बनाने हैं। So we should ask we read that verse. This is the present tense, present continuous tense. तो ये एक वर्तमान काल की बात है कि हमें मांगते जाना है। Keep on knocking. हमेशा खटखटाते जाना है। Keep on asking. हमेशा मांगते जाना है। So this is what then only you will get the fire baptism. तभी तुम्हें फिर वो आग का बपतिस्मा मिलेगा। They pressed into service a passer by coming from the country, Simon of Syrian, the father of Alexander, and refused to bear his cross. मार्कस 15 उसमें वाक्य 21, और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। They are posing to bear the cross. तो यहाँ पे वो लोग उसको जबरदस्ती कर रहे थे कि तुम यीशु का जो क्रूस है उसको उठाओ। So this is not a Christian life. तो ये असली ईसाई जीवन नहीं है। We should come by own desire, then we should take the cross. हमें खुद की इच्छा से आकर क्रूस को उठाना है। Nobody should tell you should take the cross, you should take the cross. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे हमें बोल रहे हैं कि तुम अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। If anybody forcing like that, अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है, that is not a real Christian life. तो वो सही ईसाई जीवन नहीं है। So we should have the desire. तो ये जो इच्छा है हमारे अंदर होनी चाहिए। So then only we can enter into the kingdom of God. तभी हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। So this is a very blessing life for us. तो ये बहुत ही आशीषित जीवन है हमारे लिए। So God will give to everyone. परमेश्वर हम सभी को ये देगा। आमीन।